everyone, welcome to my channel Study Adda. So today in this video we will learn about class 10th chapter 6, that is life processes. So in this video there are the 4 topics in this chapter. What is first? Nutrition, respiration, transportation and excretion. These are the 4 topics in this chapter. So in this video we will only learn about the nutrition in plant and nutrition in animal, या कह सकते हैं nutrition in human. तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर की जानने से स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करटेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, excretion, respiration, circulation, etc. All the process like respiration, digestion, which together keep the living organisms alive and perform the job of the body maintains are called life processes. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमें ज़िंदा रखे. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमें जिंदा रख सकते हैं? लाइक respiration and nutrition and circulation and excretion. So these are the some processes that we are getting alive. So all the process which could together keep the living organisms alive, ऐसा प्रोसेस जो कि हमें ज़िंदा रखे and maintain the body, और हमारी बॉडी को क्या करे? मेंटेन करे. तो उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस कितने होते हैं? NRT इस मतलब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे आप लर्न कर सकते हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की लाइफ प्रोसेस की, तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट इज़ अ लाइफ प्रोसेस. तो मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ कि द प्रोसेस which together keep the living organisms alive and perform task to maintaining the body, that is called as life processes. Some example like growth. अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है तो ये लाइफ प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है. अगर बात करते हैं डाइजेशन, जो भी हम फूड ले रहे हैं अपनी बॉडी में, मतलब अपनी बॉडी के मतलब अगर हम जो भी फूड ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन होना, क्योंकि अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. रेस्पिरेशन, अगर हम लोग सांस ही नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि वो मतलब अगर जो सांस नहीं ले रहा हो वो मर गया है, वो अब अलाइव नहीं है. सर्कुलेशन, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स, कई सारे टॉपिक्स इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. फिर एक्सक्रिएशन का मतलब वो होता है जो कि हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हम लोगों ने फूड को डाइजेस्ट किया, रेस्पिरेशन किया, तो जितना भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सक्रिएट करना, उसको बाहर निकलना अपनी बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रिएशन. तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आज इस वीडियो में हम लोग केवल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो होता है द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट फूड. देखिए, न्यूट्रिशन वो होता है कि इनटेक ऑफ फूड, जो भी हम लोग फूड लेते हैं टू यूटिलाइज एनर्जी, और हमें एनर्जी दे, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. या हम ये भी कह सकते हैं इन न्यूट्रिशन, वेट अ मिनट, आई कैन राइट इन न्यूट्रिशन nutrition is defined as the process of taking food to carry out different function to the body and needed for survival of
an organism that is called as which? That is called as nutrition. What we write? A nutrition is defined as the process. A nutrition is defined as the process of taking food to carry out different function to the body and needed for survival of an organism, that is called as nutrition. I hope you understand from what is the definition of nutrition. Okay. तो अब क्या है न्यूट्रिशन. अब जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें हम लोग प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे. अब न्यूट्रिशन प्लांट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जो वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं. वहीं अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल की बात करते हैं तो जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं. यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके, कैन नॉट देयर मेक ऑन फूड विद अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. दे डिपेंडेड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर अ फूड, दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम. तो जैसे कि यहाँ लिखा है डिपेंडेड और प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर फूड. देखिए ये डिपेंडेड रहते हैं प्लांट पे. प्लांट में मतलब जैसे प्लांट से हमें कई सारी फल सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो ये प्लांट पे डिपेंडेड रहते हैं. और कई एनिमल जैसे जो मांसाहारी लोग होते हैं वो खाते हैं मांस, तो वो भी डिपेंडेड रहते हैं. अब क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दैट इज़ अ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एट्सेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है, प्लांट. देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिक मतलब या वी कैन से दैट द ऑर्गेनिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड. देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आता है, हमारा वाटर आता है H2O, CO2 and as we can say that like a chlorophyll in the presence of sunlight, that is called as autotrophic nutrition. इसी जो हमारा ग्रीन प्लांट में जो ये प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस कहते हैं. और ग्रीन प्लांट क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है. अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द फूड, लाइक एनिमल्स, फंजाई एंड वी ऑल्सो से दैट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन तो भी डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग अपना खाना खुद थोड़ी ना बना सकते हैं, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट के ऊपर. तो हम भी एक तरफ से क्या है, हम लोग एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. जो भी द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, लाइक अ ग्रीन प्लांट. इसके बारे में लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अभी तुरंत ही पढ़ा है. अब ऑटोट्रॉप्स में क्या होते हैं, उन लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं. इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल दैट मेक अ कार्बोहाइड्रेट, या कह सकते हैं कि ग्लूकोज विच इज़ C6H12O6. तो इस पर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होता है, इनका कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है. जब क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इनका कन्वर्सन हो जाता है. इसके बारे में लोग आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट दिस. तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight, chlorophyll to form a C6H12O6 plus oxygen and water. देखिए इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार एग्जाम में आते हैं. अब है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस.
रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो अब हम लोगों ने जाना क्या होता है, CO2, H2O, वाटर, chlorophyll and which sunlight. Okay, so now let's start to learn about this topic very well. Sunlight पहला हम लोगों ने ऑलरेडी जाना, सनलाइट क्या होता है, सन की जो लाइट होती है उसे सनलाइट कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट विच इज़ अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है। CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। देखिए क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा इज अ टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो स्टोमेटा कह सकते हैं, जो लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। वाटर क्या करता है, वाटर डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर टेकन अप द रूट फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द सॉइल एंड जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। रूट्स ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, लीव्स को, ठीक है। अब मेन साइट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार MCQs क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ क्लोरोफिल, वी कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट, ओके। मेन इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क क्वेश्चन में तो पक्का आना है, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चन में पक्का ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, अभी हम लोगों ने जाना कि लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और इस वाटर का ब्रेकिंग डाउन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब स्टोमेटा क्या होता है कि टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस, हाँ हम लोगों ने जाना कि स्टोमेटा क्या होता है कि टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का कुछ फंक्शन भी होते हैं लाइक दैट में, वेट अ मिनट। अब क्या होता है कि जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ द लीव्स एंड इनका कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इनका गैस का एक्सचेंज होता है, यानी O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। loses large amount of water vapor during transpiration, क्या होता है कि वो काफ़ी लॉस करते हैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। इसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, तो loses large amount of water in the form of water vapor, that is called as transpiration process। अभी है कि हमारा यहाँ पर मतलब कि ये स्टोमेटा का डायग्राम बना है, ये स्टोमेटा का डायग्राम बना है, ये देखिए यहाँ स्टोमेटल पोर्स है, क्लोरोप्लास्ट है, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं कि जो कि डिपेंडेंट रहते हैं किस पर, ऑटोट्रॉप पर एंड एनिमल्स पर, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ओके। अब जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है। व्हाट इज सेप्टोट्रॉपिक, पैरासिट, वेट अ मिनट, आई थिंक इट्स notes get, yeah I think I'm just painted this too. Okay, now let's start. There's a 3 type of heterotropic nutrition like holozoic, saprotropic, parasitic. What is the holozoic? इसका जो मेन एग्जाम्पल है ना वो है ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। एनिमल्स टेकिंग सॉलिड फूड टू ब्रेकिंग डाउन इनसाइड द बॉडी। हम लोग क्या करते हैं, कोई सॉलिड फूड लेते हैं, उसके बाद हमारा फूड मतलब पेट में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको कहते हैं होलोजी, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। और सेप्टोट्रॉपिक इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो कि सड़े और मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंजाई, लाइक फंजाई।
ठीक है। अब क्या है, parasitic organisms is a type of nutrition in which the organisms obtain food from another organisms without killing them, like a ticks। ठीक है, हमारे पास में जो चूहे भरे होते हैं ना, हमें तो मारते तो है नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि अपना फूड तो ऑब्टेन कर लेते हैं, उन्हें जो खाना तो खा लेते हैं, विदाउट किलिंग दैट। तो ये कस्कूटा हो गया जैसे, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक। So in this next video we will learn about the nutrition in animal, nutrition in amoeba and nutrition in paramecia in a unicellular organisms. So thanks for watching this video, and please subscribe to my channel and please click on bell icon in which I will post any video। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले हो। तो थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना जी।